कि हमारा अनिश्चितकाल हड़ताल चलते ही रहेगा। हमारा परिवार को उठा के रोड में फेंकने वाला काम कर रहे हैं। हम कमाएंगे नहीं तो हमारे बीवी बच्चे खाएंगे नहीं। जो ट्रॉली का टेंडर निरस्त किया जाए, ये हमको नौकरी दो या तो फिर बैटरी कार बंद करो। जब से रेल चालू है तब से कुली चालू है, लेकिन रेल का स्पीड तो बढ़ गया, लेकिन कुली का स्पीड अभी तक नहीं बढ़ा। हम लोग जहाँ है वहीं तक अटक गए। छुपाने की जरूरत क्या है? आपका तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप तो अधिकारी हो। रेल का उत्पत्ति हुआ जब से कुली का उत्पत्ति हुआ है। सालों पहले एक फिल्म आई थी कुली, जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे। उस फिल्म का एक गाना था कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले कुली अब रेलवे के लिए इतने भारी हो गए हैं कि रेलवे अब इनका बोझ नहीं उठा पा रहा है। और ये सब हो रहा है रेलों के और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के नाम पे। मैं इस वक्त रायपुर के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ, जहाँ यहाँ पीढ़ियों से काम करने वाले कुली हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वजह जो है वो ये है कि रायपुर रेलवे स्टेशन में जो कुली यात्रियों का सामान ढोते थे, अब उस सामान को ढोने के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टेंडर निकाला गया है, जिससे ये होगा कि कुलियों का जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है वो भी छिन जाएगा। ट्रॉली बैग जब से स्टेशनों पर और बाकी सारी जगहों पर चलने लगे हैं, कुलियों के पास बोझा उठाने का काम वैसे ही बहुत कम हो गया था। यात्री अब अपना सामान आमतौर पर खुद ही खींच कर ले जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि जो कुछ बुजुर्ग यात्री थे या जिनके पास भारी सामान होता था, उनके लिए इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां लाने का टेंडर हो चुका है रायपुर रेलवे स्टेशन पर। तो अब इनके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा था काम, अब वो भी बंद हो जाएगा। रेलवे की शुरुआत जब हुई थी तो रेलवे के साथ जो चालकों और परिचालकों के अलावा जो पहला कोई आदमी अगर रेलवे के साथ जुड़ा था तो वो यही कुली थे। हमारे साथ इस वक्त जो कुलियों का एक संगठन है उसके बहुत पुराने पदाधिकारी हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। ज्ञान प्रकाश साहू जी। तो साहू जी, किस मांग को लेकर आप लोग, मैं देख रहा हूँ महिलाएं बैठी हुई हैं, पुरुष हैं, और मुझे बताया गया है कि आप लोग 20 तारीख से ही यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या दिक्कत ऐसी आ गई आप लोगों को कि यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठना पड़ रहा है आप लोगों को? यहाँ तो सर क्या है, देखिए, कुली का काम जितना भी काम पहले मिलता था वो तो ऐसे ही मतलब कम होते जा रहा है। लिफ्ट बन गया, एक्सीलेटर बन गया, और ये जो प्लेन वाली सीढ़ी बन गया, इससे जो फिर ट्रॉली चक्के वाले सूटकेस निकल गए। 80%, 70-80% तो काम कुली का ख़त्म हो चुका है। फिर भी अपना 2 पैसा मेहनत मजदूरी करके काम चला रहे, बाल बच्चों को पाल रहे हैं। तो अभी बैटरी ट्रॉली इन लोग लाए हैं, इसमें मालूम हो रहा है कि 1,30,00,000 रुपये में टेंडर दिया हुआ है दुर्ग रायपुर भाटापारा टिल्डा पावर हाउस के लिए। तो बैटरी गाड़ी चलने से क्या है कि उनमें सवारी से भी पैसा लिया जाएगा और डाक पीछे लगेज का भी। तो यदि यात्री आता है स्टेशन में, कुली ढूंढता है, तो केवल उनका सामान उठाने के लिए और पैसा देना पड़ता है। और आज यदि बैटरी ट्रॉली आएगा तो उसमें पब्लिक भी जाएगा उसमें और उसकी लगेज भी चला जाएगा। तो भाई वो बैठ के जाके आराम से कुली को पैसा देगा, तो कुली के पास खाली लगेज लेने के लिए क्यों आएगा? तो हमारी पूरी काम खत्म हो जाएगा वहाँ पर। तो ऐसे स्थिति में हमारा बाल बच्चों की रोजी रोटी चला जाएगा। इसीलिए हम ये विरोध करके बैठे हैं कि ट्रॉली का टेंडर निरस्त किया जाए, और नहीं तो हमारे माननीय महोदय जी लालू प्रसाद जी अपने समय में रेल मंत्री हुआ था, उस समय हमारे कुली भाई से ग्रुप डी में बहुत लोगों को भर्ती किया, आज रेल में नौकरी कर रहा है। हमारे रायपुर से भी बहुत लोग गए हैं। ऐसी एक्ट हमारा व्यवस्था बना दे ताकि हमारा कुली भाई अपना जीवन यापन कर सके, अपने बाल बच्चों को भी शिक्षा दीक्षा दे सके। क्योंकि कहावत है ना, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर, मास्टर का बेटा मास्टर, कुली का बेटा कुली। तो ऐसा हम लोग भी कब तक चलता आएगा? तो हम लोग भी अपने बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए, 2 पैसा सही मजदूरी मिले। अरे ग्रुप डी में ले लोगे तो हम लोग को कम से कम कुछ तो सरकारी तनख्वाह मिलने से अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके और अपने बाल बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा लिखा सके। और मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ साहब कि कुली का जो दर्द है और दुख है, आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री लेवल के जितने भी लोग हैं, सब हम लोग का खाली मजाक करते हैं, कभी हमारे बारे में सोचते नहीं। और हम लोग अपना एक मन बना लिए कि हम लोग अपना इस काम को कैसे भी करते आए, लेकिन अपने बाल बच्चों को ऐसी दुख दर्द वाली काम में नहीं देंगे। इससे अच्छा तो बाहर मजदूरी भी कर लेगा, लेकिन इस टाइप से काम पे हम लोग नहीं लाएंगे। और इसका तो हम खुल के विरोध कर रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे
और ट्राली तो बिल्कुल चलने नहीं देंगे, निरस्त करो या तो हमें नौकरी दो। और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, हम पूरा हमारे बाल बच्चों के साथ यहाँ जो बैठे 3 दिन से, ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलते ही रहेगा। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विशाल जनसंख्या है, वहाँ तकनीक के नाम पे, आधुनिकीकरण के नाम पे और मशीनों के कारण जो मानव श्रम से संबंधित जितने रोजगार हैं धीरे धीरे वो भी कम होते जा रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या है जिसके ऊपर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। मेरे साथ इन्हीं कुलियों के संघ के एक और पदाधिकारी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। आप बताइए इस सारे मुद्दे को लेकर के आपका क्या सोचना है? मैं यहाँ रायपुर रेलवे स्टेशन में कुली संघ उपाध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ जो है किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान को क्या है ना, अपने अपने परिवार को, बीवी बच्चे को लाके यहाँ पर स्टेशन में खड़ा करने का शौक़ नहीं है। हमारे पास पाने के लिए भी कुछ नहीं है, खोने के लिए भी कुछ नहीं है, ना लड़ने के लिए हमारे पास धन है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और ये रेलवे के पदाधिकारियों को विनती करता हूँ और जितने भी रेल के यात्री लोग हैं, जनता को सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो अधिकारी लोग जो बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, कि हम लोग यात्रियों की सुविधा के लिए कि बैटरी गाड़ी संचालित करना चाह रहे हैं, उसका विरोध कुली कर रहा है। लेकिन दरअसल एक बात बताएं, हम रेल का चक्का जब से शुरुआत हुआ है तब से कुली का पैदा हुआ है, तब से यात्रियों का सर्विस करते हुए आ रहा है। जब उस समय से लेके आज तक सेवा देते हुए आ रहा है, आज अचानक से कुली यात्रियों के सुविधा में बाधा क्यों करेगा? हम भी चाहते हैं कि यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ बढ़ गया है, लेकिन स्टेशन में आने के बाद में कुली वहीं का वहीं रह गया है ना। लिफ्ट लग गया, हमको विरोध करना रहता तो उसी दिन विरोध करते, लिफ्ट जिस दिन लगा था उस दिन, एक्सीलेटर जिस दिन लगा उसी दिन करना रहता करते, रैम्प जिस दिन बना था उसी दिन करते हम लोग विरोध, लेकिन हम नहीं किए। आज तक इसलिए नहीं किए क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा देश डेवलपमेंट हो, हमारा कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री के तुलना में हमारा देश का भी नाम रोशन हो, हमारा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो, हमारा रायपुर रेलवे स्टेशन नाम रोशन हो। इन लोग क्या किए हैं, मारवाड़ी संस्था द्वारा 2 निःशुल्क बैटरी गाड़ियां चल रही है यहाँ पर, जिससे शुल्क नहीं लिया जाता है, जिसमें सीनियर सिटीजन, बूढ़े, बच्चे, मरीज लोग सब उसमें बैठ के जाते हैं। सामान कभी कभी क्या है, कोई मरीज सामान लेके जाता है, कोई बुजुर्ग सामान लेके जाता है, हम उनको भी देख के भी अनदेखा करते हैं। भाई देखो, हमको और रेल के अधिकारियों को और रेल मंत्री जी को भी पब्लिक के सर्वेंट के लिए रखा गया है, पब्लिक के काम के लिए, सेफ्टी के लिए रखा गया है। हम सब रेल के यात्रियों को जो है सर्वेंट हैं, तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अभी तक जितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ा है उसका भी विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन अब जो काम कर रहा है सीधे से सीधा हमारा परिवार को उठा के रोड में फेंकने वाला काम कर रहा है। वो ऐसा है, बैटरी गाड़ी चलाया लेके आया जा रहा है, वो भी ठेका पे लेके आया जा रहा है। जो बैटरी गाड़ी का सिलसिला ऐसा है कि जो काम कुली करता था वो काम जो है बैटरी कारें करेंगे। इसमें ऐसा है कि एक बैग का 30 रुपया और एक व्यक्ति का 50 रुपया लेके उनको बैठा के उनके कोच तक पहुंचाने का कार्य ये करेगा। रेलवे स्टेशन के अंदर में उतरने के बाद में अगर उसका सामान सहित उसको बैठा के कोच के पास पहुंचाने का फैसिलिटी, अगर कार में बैठ के जाने का फैसिलिटी मिलेगा तो कौन आदमी आज के डेट में कुली करेगा, बताइए ना। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ में दुनिया बढ़ रही है, हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं। पहले के ज़माने में साइकिल में चलते थे, आज मोटरसाइकिल में चल रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या है ना, वो टेलीफोन से बात करते थे, आज मोबाइल में बात कर रहे हैं। हम भी जानते हैं, आज हम भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन अभी के सिचुएशन में ऐसा है, रेल हमारा परिवार है करके रेलवे बोर्ड के रेल मंत्री भी बोलते हैं, रेलवे कुली जो है हमारा परिवार है करके रेलवे बोर्ड के रेल मंत्री भी बोलते हैं और रेल के पदाधिकारी लोग भी बोलते हैं। लेकिन कहीं कुछ घटना होता है तो ये मेरा परिवार को बुला कर लेके आओ भैया, ये मेरा मदद करेगा, हेल्प करेंगा। कहीं पर गाड़ी गिर गया, कहीं इंटरलॉकिंग का काम चला, कहीं पटरी का काम चला, तो कुली जो है निस्वार्थ सेवा जाके करके आया था। इसमें कोई शुल्क नहीं मांगता, डिमांड नहीं करता उसमें, जिसको दे दुआ हुआ दे दिया, नहीं दिया हुआ हम कोई मांगते नहीं। लेकिन उस समय आपको, मेरे को समझ नहीं आता, मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं घुसता, जब आपको उस समय याद आता है कि ये कुली मेरा परिवार है। जब आप इतनी बड़ी कदम उठा रहे हो कि बैटरी गाड़ी लेके आओगे, इसके आने से पहले स्टेशन का डेवलपमेंट होगा, 42 तो लिफ्ट और एक्सीलेटर लगने वाली है, उसमें बेहतर से बेहतर फैसिलिटी मिलेगी यात्रियों को। हर कदम कदम पे लिफ्ट मिलेगा, हर कदम कदम पे एक्सीलेटर मिलेगा। जब आपको मालूम है कि पूरा का पूरा कुली का ज़िंदगी बर्बाद है, पूरा का पूरा कुली का बेटे का, बच्चे का भविष्य बर्बाद है करके,
लेकिन आप जो बैटरी कार को लाने से पहले आपके दिमाग में आपका परिवार एक बार आया? कुली का जो बच्चा है, कुली का जो बेटा है, मतलब मेरा परिवार मानते हो तो मेरा बच्चा, मेरा परिवार, उन्हीं का परिवार सोच लो। आप अगर रेल के अधिकारी लोग मेरा बात सुन रहे होंगे तो ध्यान सुनिए। आप जब मेरा मान रहे हो, मेरा परिवार बोल रहे हो, तो मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरे बीवी सभी तो आप ही के परिवार हैं। तो आपको एक बार भी दिमाग में याद नहीं आया कि मेरे परिवार के बारे में सोचूंगा करके? मैं मेरे परिवार के बारे में एक बार जीएम को लेटर लिखूंगा, मैं मेरे परिवार के बारे में रेल मंत्री को लेटर भेजूंगा, मैं मेरे परिवार के बारे में प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजूंगा कि मेरा कुली परिवार है, सैकड़ों हजारों कुली परिवार जो स्टेशन में सामान के, उसी यात्रियों के सामान के भरोसा में चल रहे हैं जो कुली है। तो उनके लिए मैं क्या व्यवस्था करूं सर? ये बैटरी गाड़ी को लेके आऊँगा, चंद पैसा मुनाफा कमा के आपको दिखा दूंगा, तो ना आप हम बड़ा आदमी बन जाएंगे, ना हम बड़ा आदमी बन जाएंगे, लेकिन मेरा परिवार तो रोड में आ जाएगा सर। उनके लिए क्या व्यवस्था करूं मैं? ये चीज़ पूछे हो आप? मैं यहाँ के DRM साहब को बोलना चाहता हूँ, यहाँ के सीनियर DCM साहब को बोलना चाहता हूँ, सर ये चीज़ पूछे हो आप? यहाँ की जनता को बताना चाहते हूँ, जनता को बोल रहा हूँ, हम कुली परिवार जो है जनता के फैसिलिटी के विरोध में नहीं है, हम अपने रोजी रोटी मांग रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं। यदि आप अगर इस टेंडर वाली गाड़ी को लेके आते हो, या तो इस टेंडर को निरस्त करो, या तो हमको 2008 की तरह दोबारा रेलवे में कहीं ना कहीं संयोजित करो। हमारी डिमांड ये है। आज छत्तीसगढ़ का कुली, रायपुर रेलवे स्टेशन का कुली यहाँ बैठा है, छत्तीसगढ़ का कुली, लेकिन कल देश भर का कुली आके बैठेगा। तब तक, जब तक हमारी मांगों को, हमारी दुख को, दर्द को जब तक आप सुनोगे नहीं, तब तक हम बैठे रहेंगे आंदोलन में। भले हम नुकसान किसी का नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ के अधिकारी को, यहाँ के पुलिस अधीक्षक को, यहाँ के जो रेलवे के अधिकारी हैं उनको भी मालूम है कि हम लोग रेल का कहीं पर नुकसान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये हमारा घर है, ये हमारा विश्वकर्मा भगवान है, जिससे हमारा परिवार का पालन पोषण होता है। लेकिन इस विश्वकर्मा भगवान में जो रोजी रोटी हमको मिलनी चाहिए थी, उस रोजी रोटी को आप छीन ले रहे हो। बस रोजगार यही देने वाले भी आप हो, रोजगार छीनने वाले भी आप हो। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको फेंका जा रहा है बाहर और पब्लिक को सीधा जा रहा है। ये तो सरासरी अन्याय है सर। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी रेलवे स्टेशन पर तो हो सकता है कि यात्रियों को कुछ अतिरिक्त सुविधा मिले, लेकिन ये जो सैकड़ों परिवार हैं कुलियों के, रोजगार जब इनका छिन जाएगा तो इन परिवारों का क्या होगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरा नाम विक्रमजीत वर्मा है। मैं कुली संघ का सह सचिव हूँ। जी, तो किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ बैठे हैं और कितना दिन हो गया आप लोग को यहाँ बैठे हुए? हमारा काम तो सर 20 तारीख से ही बंद है। जब से हम लोग सुने कि यहाँ बैटरी वाली गाड़ी आने वाली है, तो गाड़ी आने वाली है तो वो यात्री और सामान के लिए है, फ्री सेवा नहीं है वो। ये क्या है, टेंडर में देखिए हमारे यहाँ क्या है, 64 लिफ्ट, एक्सीलेटर वगैरह सब रेलवे द्वारा आ रहा है। हम कभी ऑब्जेक्शन नहीं किए। हमारे यहाँ 2 बैटरी गाड़ियाँ ऐसी, ये संस्था द्वारा फ्री चल रही है। इसमें कुछ सामान तो ऐसे ही चला जाता है, हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन आज तक का कभी नहीं हुआ। इसमें बुजुर्ग विकलांग के लिए है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान 5 नंबर 6 नंबर में लोग को छोड़ते, वो फ्री है। हम मारवाड़ी द्वारा है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसमें। लेकिन ये क्या है, ठेके में आ रहा है। ठेके में आ रहा है तो ये मान के चलिए एक आदमी का 50 रुपया और एक बैग का 30 रुपया। तो केंद्र सरकार ये क्या कर रहा है कि मतलब इसको बेचने का काम कर। हम लोग कुली हैं, हम लोग सामान यात्री का ले जाते हैं, उनको छोड़ते एक स्थान से दूसरे स्थान में 100 रुपये में छोड़ दे, तो कोई बोलते ही चढ़ा देना, तो 50-100 रुपया और दे देते हैं अपने खुशी से। तो ये काम है। उसमें क्या है, हम लोग का काम, जब से बैटरी गाड़ी आएगी हम लोग का काम टोटल ख़त्म हो जाएगा इसमें। तो हम सरकार से चाहते हैं हमको काम दे, सुविधा ऐसी मिल जाएगी, काम दे हमारा। लेकिन जो बैटरी वाली गाड़ी लाके सबसे बड़ा नुकसान करती है। जी, तो मुझे ये बताइए कि अभी जो आप लोगों का ये रायपुर का जो स्टेशन है, यहाँ लगभग कितने कुली हैं? और मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं भी हैं, तो कुल मिला के कितने लोग होंगे यहाँ पे जो प्रभावित होंगे इस निर्णय से? हमारे यहाँ 105 कुली हैं, जिसमें 8 महिलाएं भी हैं। और यहाँ तो ये मान के चलिए कि हमारी पूरी फैमिली बैठी है हड़ताल में, क्योंकि हम कमाएंगे नहीं तो हमारे बीवी बच्चे खाएंगे नहीं। और सरकार से भी हम ये आश्वासन पाना चाहते हैं कि हमको काम दे वो, लेकिन काम तो हमारे से छीन रहा है। चलो ठीक है, 4 गाड़ी आ रही है, अभी 2 गाड़ी आ गई है, 4 गाड़ी ला ले और 10 गाड़ी ला ले, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उसके बदले हमको कहीं भी समावेश कर ले रेलवे, यही मांग है हमारा। कहीं भी नौकरी दे दे,
रेलवे में गैंगमैन के कहीं भी समावेश कर ले, 8 की गाड़ी के मतलब 10 गाड़ी ला ले और बढ़ा दे 20 गाड़ी कर ले, हमको कोई परेशानी। लेकिन परेशानी गाड़ी आने से हमारा काम पूरा नुकसान, हमको पैसे नहीं मिलेगा, हम लोग रह के भी क्या करेंगे स्टेशन। अधिकारी लोग से बात करते हैं तो बोलते कि डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सीलेटर आ रहा है, लिफ्ट, हमको तो कोई परेशानी से नहीं है भाई उससे, लेकिन हमारा तो रास्ता निकाल दे, हमको तो नौकरी दे दे कहीं, तो तुम अपना व्यवस्था खुद करो। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 5 लोग हैं, 3 बच्चे हैं और सब आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी उनके भरण पोषण की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आगर राम साहू है। कहाँ के रहने वाले हैं साहू जी? यही रायपुर का हूँ सर। और घर में कितने लोग हैं? हम लोग 5 फैमिली है सर। अच्छा, तो आप कुली का काम करते हैं? जी सर। और कितना समय हो गया आपको यहाँ स्टेशन पे काम करते हुए? मुझे तो 15 साल हो गए सर। 15 सालों से आप यहीं कुली का काम? यही का कुली काम कर रहा हूँ। और पूरा परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट है? पूरा परिवार डिपेंड है सर। तो क्या देखना है, अगर ये गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद तो आप लोग की आजीविका को साधन जो है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा? हाँ सर, हम लोग को तो साधन ही खत्म हो जाएंगे। हम लोग तो यही मांग करते हैं कि हमको नौकरी दो या तो फिर बैटरी कार बंद करो। ठीक है सर। एक बुजुर्ग सज्जन भी है। दादा, आपका क्या नाम हुआ? मनीराम यादव। कितनी उम्र है आपकी? 45 साल। आप कितने दिन से यहाँ स्टेशन पे हैं? मैं यहाँ अभी हमारा मतलब तीसरा पीढ़ी है, यहाँ बिलासपुर में हूँ, बिलासपुर से हूँ मैं जी। तीसरा पीढ़ी है मेरा। तो आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी तीसरा पीढ़ी है मेरे काम करती हूँ। मेरे दादाजी किया है जी, उसके बाद मेरे पिताजी किया है और मेरे को 8 वर्ष हुए। 2017 से मैं नियुक्त किया गया हूँ। अच्छा। मगर 2017 जो नियुक्त किए गए, हम लोग बिलासपुर से समर्थन में आए हैं कि जो काम है कुली का, उसको कुली को करने दिया जाए जी। जो काम रेल का उत्पत्ति हुआ है, जब से कुली का उत्पत्ति हुआ है, जो कुली का काम है उस काम को कुली को करने दीजिए, उसको मत छीनिए। सरकार भी देख रहा है, शुरू से जब से रेल का उत्पत्ति हुआ तब से कुली का उत्पत्ति हुआ है, उसको मत छीनो। आप देखो उसके भी बच्चे, आज हमारे बहन हैं, भाई हैं, जो भी हैं, बच्चे के ले बैठे हैं। क्या शासन को दिखाई नहीं दे रहा है? उसको देखने के बावजूद इसको टेंडर दिया जा रहा है। क्या रेल प्रशासन जो नहीं जान रहा है, DRM जो नहीं जान रहा है कि हम सब जगह मतलब दे के बैठे हुए हैं, कागजात दे के बैठे हुए हैं, उसके बावजूद मतलब जानते हुए भी इसको टेंडर दिया जा रहा है। ये गलत है ना। या फिर अभी हम लोग का ज़्यादा कुछ है नहीं है, बैटरी कार को बंद कर दिया जाए। 100 बात की एक बात। आगे अगर मुद्दा नहीं बढ़ाना है तो बैटरी कार को बंद कर दिया जाए। अगर बैटरी कार बंद नहीं होगा तो आगे और मुद्दा बढ़ेगा। अभी मैं आया हूँ बिलासपुर से, अभी हमारे पूरा जोन का कुली आएगा, जितने भी जोन के। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो लोग परिवार लेकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के खड़े हैं। दीदी, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखो भैया, हमारी मांगे यही है, अगर केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी अपना जो कार्य कर रहे हैं, यानी कि मुसाफिर लोगों के लिए सब करे, सब सुविधा बनाए उनके लिए, जितना जो उनका मांग है। तो हमारी भी एक छोटा सा मांग है, अगर सबका मांग पूरा कर रहे हैं तो बैटरी गाड़ी ला रहे हो तो बैटरी गाड़ी लाने से पहले हम लोग का सुविधा बनाओ। या हम लोग को थोड़ा भी जानकारी ना हो करके इन लोग रात को ला के बैटरी गाड़ी को पीछे 4 नंबर में छुपा रहे हैं। छुपाने की जरूरत क्या है? आपका तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप तो अधिकारी हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन छुपाने से पहले एक बार जितने कुली भाई है ऑल इंडिया में, उनको तो एक बार इन्फॉर्म करें, इतला करना चाहिए कि देखो भाई, हम गाड़ी ला रहे हैं, आप लोग का भी सुविधा बनाएंगे। एक हाथ में सुविधा बना दो, एक हाथ में गाड़ी चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं हो रही है इसमें। लेकिन आपत्ति अब हो रही है, हमारी 100% में 80% काम खत्म, 20% काम है जिसमें हम नंबर सिस्टम से काम करते हैं। तो हमें दिन भर में एक सवारी मिलती है, कोई 100 रुपया बोलता है, कोई 150 बोलता है, कोई 85 बोलता है। तो वहाँ पर से हमारा नंबर कट जाता है, क्योंकि 50 बोल रहा है तो चलो भाई बोनी पट्टा हो जाएगा, वही पकड़ के। कभी कभी ऐसा होता है नंबर ही नहीं आता तो हम बिना खाली हाथ जा रहे हैं अपने घर में, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण कैसे करेंगे जब अधिकारी हर चीज में धीरे 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 हमारी हर चीज छीन जा रही है। हमें लाया गया है, नियुक्ति किया है यहाँ पर अधिकारी, लाइसेंस में कुली में आए हैं, तो हमारे लिए कुछ सुविधा को बचा के रखे, हम यही चाहते हैं। बाकी हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हमें D ग्रुप में ले ले, जितने बहन है जितने भाई है
उसको जितना भी लाने का अधिकार है पूरा, जितना चमक बढ़ाना है स्टेशन का पूरा बढ़ाए, जितना एक्सीलेटर लिफ्ट। और ट्रॉली बैग से तो हमारा पहले मार खाया, उसके बाद एक्सीलेटर में मार खाया, उसके बाद लिफ्ट से मार खा गया। अब जगह जगह और 2-2 3-3 अब प्लांटिंग कर रहे हैं एक्सीलेटर लिफ्ट का, बैटरी गाड़ी आ गया। तो इसमें हम क्या कमाएंगे? हम दिन भर यहाँ पर धूल चाटते। अधिकार दिए हो आप हमें काम करने का, यहाँ पर अधिकार दिए हो तो अधिकार दिए हो तो उसके हिसाब से हमारे रोजी रोटी भी दिन भर का निकलना चाहिए, वो भी तो नहीं निकल रहा है। दीदी आप बताइए मुझे कि ये कुली की जॉब कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, लेकिन एक तरीके से आपको लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब सामान्य तौर पे आप लोगों का काम चल रहा था तो आप कितना पैसा एक दिन का कमा लेते थे? देखो भैया, सामान्य तौर पर जब हमारा काम चल रहा था तो हम लोग 300 से 400 कमा लेते थे। अच्छा। लेकिन अभी तो ऐसे हो गया कि बोनी भी नहीं कर रहा है, 4-5 घंटा 8 घंटा बैठने से 1 नंबर मिल रहा है, अब तो वो भी नहीं मिल रहा है। ये सब एक्सीलेटर लिफ्ट ऊपर से बैटरी कार्ड लेके आ रहे हैं। हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि बैटरी कार्ड निरस्त कर दो, हम लोगों को कहीं नौकरी दे दो। हाँ, जब से रेल चालू है तब से कुली चालू है, लेकिन रेल का स्पीड तो बढ़ गया, लेकिन कुली का स्पीड अभी तक नहीं बढ़ा। हम लोग जहाँ है वहीं तक अटक गए। हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए उसको। हम लोग चलते फिरते इंक्वायरी बन के रह गए। कोई भी आ रहा है, दीदी वो कहाँ आएगा, कोच वो गाड़ी कहाँ आएगा, हम लोग बाकायदा एक डेट बता रहे हैं। इंक्वायरी में बैठे उसको तनख्वाह दे रहे हैं, हम लोगों को क्या दे रहे हैं बताओ? फिर भी हम लोग हर चीज़ एक सही बता रहे हैं, लेकिन हम लोग हमारे बारे में तो सोच नहीं रहे। अभी तक हम लोग 3 दिन से हड़ताल में बैठे, ना DRM आए, ना सीढ़ियाँ DCM आए पूछने, अभी तक झांकने नहीं आए। आ रहे धमका चमका रहे, फैमिली लेके क्यों बैठो, बाहर जाओ, बाहर में बैठो। कल हम लोग बैठे थे, बोलते रोड में लेके जाओ, फैमिली क्यों बैठाए? रोड में जाएंगे, रोड में फिर बोले कि आप ऊपर जाओ उधर, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? तो जब हमारा अधिकार यहाँ नहीं है तो क्या मतलब है? कहीं अगर कुछ हो गया, मालगाड़ी गिरा है तो बोलो हमारा परिवार है, कुली भैया हाँ आ जाओ मालगाड़ी उठाने के लिए। हम लोग जाते हैं, उतना समय परिवार बन जाते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को पूछने कोई नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोगों को यहाँ लेके बैठे हैं हम लोग, आना चाहिए मिलने, लेकिन नहीं। तो हम लोग क्यों जाए? जब तक नहीं आएंगे सर तो हम लोग तो उठेंगे नहीं, ये ठान के बैठे, जो होना है होना है। तो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला तो ये कि रेलवे जो एक ज़माने में इस देश का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता हुआ करता था, उसकी हालत ये है कि अब जो है वो कुलियों तक को रोजगार देने में अपने आप को अक्षम पा रहा है। केंद्र में एक सरकार बैठी है जो इस वादे के साथ सरकार में आई थी कि वो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगी। आप देख लीजिए कि जो लोग किसी तरह किसी काम धंधे में लिप्त हुए थे, उनका जो काम धंधा है उसको नौकरी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दूसरे तरीके का रोजगार उनके पास था। अब उस रोजगार पर भी संकट के घने बादल हैं। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस सरकार के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि ये सरकार प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। और यहाँ आकर आप इसका एक उदाहरण देख सकते हैं कि जो कुली एक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के तहत सालों साल भारतीय रेलवे की शुरुआत से ही लगातार यहाँ काम कर रहे थे, अब उनके रोजगार के ऊपर एक बड़ा संकट है। और उस संकट के पीछे यही कारण है कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, उसमें तमाम तरह की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन सारी चीज़ें, सारा का सारा रेलवे स्टेशन का प्रबंधन हो और रेलवे स्टेशन पर होने वाली दूसरी चीज़ें हों, वो सारे के सारे ठेके पर दिए जा रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ CG खबर के लिए राघवेंद्र सिंह।